सुभान अल्लाह। हमारा मजहब तो कहता है मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं। हम नफरत कहां से लाए? इसलिए कि नफरत क्या नफरत है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है जिससे अल्लाह व रसूल हुक्म दे दे फिर हम उस पर अमल करने के लिए लाजिम हमारे लिए, क्योंकि हम पाबंद है कुरान और सुन्नत के। फिर क्या हुआ, उस जवान ने उस बुढ़िया का सामान अपने सर पे उठाया, उठा करके बुढ़िया आगे चली, जवान पीछे चला, उसका घर आया, उस जवान ने सामान रख दिया। बुढ़िया ने कहा, बेटे मेरे पास मजदूरी देने के लिए पैसे नहीं। जवान ने कहा, माई अगर तू मजदूरी देने के लिए पैसे नहीं रखती तो मैं कोई मजदूर भी नहीं, मैं कोई मजदूर नहीं हूँ, मैंने तो इंसानियत के नाते तेरी मदद की है, मैंने कोई मजदूरी नहीं की है। उस बुढ़िया को प्यार आ गया। उस जवान ने कहा, अच्छा मैं चलूं? उसने कहा, रुक, तेरी सूरत बड़ी प्यारी है, सुभान अल्लाह, तेरी सूरत मन को भाती है, मन भाती तेरी सूरत है, मजदूरी तो नहीं दे सकती, चंद जुमलों का बोझ तेरे दामन में डाल देती हूँ। इसलिए कि पैसों से ज्यादा कीमती कभी कभी नसीहतें होती है। ए जवान इधर आ, गौर से सुन, मक्के में हंगामा है, मक्के में तूफान है, भाई भाई में इख्तिलाफ है, चचा भतीजे में इख्तिलाफ है, मामू भांजे में इख्तिलाफ है, माँ बाप औलाद में इख्तिलाफ है। का क्यों? का एक शख्स उठा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्लाह का बेटा है, अबू तालिब का भतीजा है, मोहम्मद उसका नाम है, नबूवत का ऐलान किया है। बेटे उसकी जबान में इतनी तासीर है कि जो उसका हो जाता है उसी का होकर रह जाता है। तू उसके कभी करीब मत जाना, अगर तू उसके करीब जाएगा तो तुझ जैसा अच्छा जवान भी उसी का होकर के रह जाएगा। आपने पूछा, माई क्या उस जवान को तूने देखा? मैंने अभी तक देखा नहीं, उसकी बात सुनी नहीं सुनी, लेकिन बस इतना सुन रखा है। देखो प्रोपेगेंडा कितना खतरनाक होता है। याद रखना, प्रोपेगेंडे को अपने किरदार से डैमेज करना जरूरी होता है, प्रोपेगेंडे को अपने किरदार से खत्म करना जरूरी होता है। और दुनिया जब प्रोपेगेंडा करती है तो फायदा हमको होता है। क्यों? ताकि हम अपने आप को बताएं कि हम कौन है। अगर दुनिया प्रोपेगेंडा कर रही तो करने दीजिए, अपने अखलाक से बताइए, किरदार से बताइए, सीरत मुस्तफा से बताइए हम कौन है। अल्लाह अकबर। आका ने क्या पूछा कि तू उसको सुन चुकी है? उसको देखने मैंने नहीं देखा। तो कहता है मगर तेरी सूरत प्यारी थी, मैंने चंद नसीहत के जुमले तेरे दामन में डाल दिए। बड़ी सादगी से मेरे मासूम ने कहा, बल्कि सैयदुल मासूमीन ने कहा कि माई तसव्वुर करो, जिस मोहम्मद की मुखालफत तुम कर रही हो, अगर वो मोहम्मद मैं ही हूं तो तुम्हारा रिएक्शन क्या कहोगी, तुम्हारा क्या अंदाज होगा? उस बुढ़िया ने कहा, अगर वो मोहम्मद तू ही है तो सारा मक्का झूठ बोल रहा है, तू सच्चा है, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बस ये अपना नबी। अल्लाह अल्लाह अकबर। सब लोग जवाब दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अंदाजा फरमाएं, अंदाजा फरमाएं, क्या ये हमारे अंदर बड़ी एक बात, आशिक रसूल कहलाने वालों, किसी यहूदी बुढ़िया का बोझ तुम क्या उठाओगे? तुम तो अपनी माँ का बोझ उठाने के लिए तैयार, तुम तो अपने बाप का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। बाप बीमार पड़ता है, उसको डांट कर कहते हो कितने पैसे तेरे पीछे खर्च करूं, क्या तेरे ही पीछे सब कुछ खर्च कर दूं? मुझे बताओ किस इश्क की हम बात करते हैं, किस मोहब्बत की बात करते हैं? सीरत मुस्तफ़ा अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, अपने बच्चों को पिलाना होगा। आइए सीरत के मजीद अब्वाब अब मैं आपके सामने क्या पेश कर सकूंगा, इसलिए मैं आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ, हुजूर की जिंदगी बताओ। हुजूर बहुत खूबसूरत है, उनकी सीरत बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। देखो मैं आपको कहता हूँ, लोग कहते हैं ना कि वो तो दूध दोते थे, चले मैंने कहा अगर दूध दोने वाली सीरत ही तुम बयान करते हो, मैं भी बयान कर दूं। लोग क्या कहते हैं, सीरतुन नबी के जलसे में क्या कहते हैं, वो तो दूध दोते थे बकरी का, हमारी तरह थे। मैंने कहा चले दूध दोना तुझे याद है तो मैं भी तुझे बता दूं दूध कैसे दोते थे। मौलवी जी हम किसी से नफरत की बात नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तान के हालात ऐसे होने के बाद भी तुम ऐसी बकवास करते हो। कोई अपने नबी को भी छोटा बना के पेश करता है, कोई अपने कायद को भी छोटा बना के पेश करता। कलेमा पढ़ते हो या क्या करते हो? कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया जिसका कलमा पढ़ते हो। अरे जिससे बुखारी पढ़ी है उसको बहरुल उलूम कहते हो, और जिसका कलमा पढ़ते हो उसके बारे में कहते हो उन्हें तो आयशा का हार ही नहीं पता था। मौलवी को बहरुल उलूम कह रहे हो और नबी के इल्म का इनकार कर रहे हो।
सोचो तो सही, तुमने किस मसलक की बुनियाद रखी? फिर हमारी कौम हमसे कहती मौलाना उनके बारे में कुछ न कहे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहेंगे, उनकी जूतियां सर पे रखेंगे, उन्हें समझा दे, वो हमारे नबी के बारे में बोलना छोड़ दे, हम उनकी जूतियां सर पे रखने को तैयार। हमें क्या किसी से नफरत, हमें किसी से क्या, लेकिन बात याद रखें, अगर बकरी का दूध दोने पर ही नबी की सीरत को मौकूफ कर दिया तो आइए मैं भी आपको बकरी का दूध दोना बयान कर दूं। लो यही तो बात है ना, इश्क जब आता है तो ये चीज नजर आती है, और इश्क ना हो तो फिर बात नजर नहीं आती। देखो दूध, अगर आप लोग देहात से भी आए होंगे, गांव से भी, मैं भी देहाती आदमी, अगर आप बकरी का, गाय का दूध दो ना, तो वही बकरी का दूध दोया जा सकता है जो बकरी बच्चा दे चुकी हो। बांझ बकरी में दूध नहीं होता, ऐसा ही है। यही है, मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, बुखारी मुस्लिम का हवाला दूं तो कुछ भी बोल जाऊं तो तुम्हें क्या, तुम्हें तो पता ही नहीं। लेकिन बकरी और गाय की बात करूं तो मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं, है ना? आप फौरन पकड़ लेंगे क्योंकि आप इसमें मास्टर हो, हम आपके बहुत पीछे इस मामले में। बोलो यही बात है ना, वो बांझ बकरी दूध देती है? नहीं देती। और बांझ भी और बीमार भी हो तो देती है? नहीं देती। अगर कोई बकरी दूध भी दे तो कितना देती? लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। मगर आओ, अगर बकरी का दूध दोने पर ही तुमने सीरत को मौकूफ किया है तो मुझसे भी दूध का दोना सीरत में सुन लो। अल्लाह के रसूल हिजरत के लिए जब मक्के से मदीने मुनव्वरा चले, रास्ते में सिद्दीक अकबर को भूख लगी, भूख की वजह से सिद्दीक अकबर के चेहरे पे आसार जाहिर हुए, तो अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक की भूख का ख्याल करते एक झोपड़ा देखा। उस झोपड़े में एक औरत थी, उसका नाम उम्मे माबद था। उम्मे माबद के पास सिद्दीक अकबर के साथ हुजूर गए और सिद्दीक अकबर से कहा, अबू बकर इससे पूछो क्या ये कुछ खिला सकती है? हुजूर ने खुद नहीं कहा, हुजूर ने पूरी जिंदगी किसी से कुछ मांगा ही नहीं, लेकिन जब बात आई है कुछ पूछने की तो सिद्दीक अकबर को आगे किया। अबू बकर पूछो ये कुछ खिला सकती है? उम्मे माबद से सिद्दीक अकबर ने पूछा कुछ खिला पिला सकती हो? कहा घर में कुछ नहीं है और खिला सकती थी, मेरे पास बकरियां हैं, लेकिन सारे बकरियां मेरी जो है जंगल जा चुकी हैं। ये एक बीमार बांझ बकरी पड़ी हुई है जो खड़े भी नहीं हो सकती है, इसलिए मैं कोई कुछ नहीं खिला सकती। तो सरकार ने सिद्दीक अकबर से कहा इसको बोल के यही बकरी हमें दे दे, हम इस बकरी से दूध निकालेंगे। तो उसने कहा मैंने कहा ना कि ये बांझ भी और बीमार भी है। तो उस वक्त सिद्दीक अकबर से सरकार ने कहा इसको बोल के दे दे। सिद्दीक अकबर ये नहीं कहते हुजूर बांझ बकरी दूध नहीं देती, बीमार बकरी दूध नहीं देती। सिद्दीक जानते थे ये जो कह देते वही हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका ने कहा इससे बोल के बकरी दे दे। उसने बकरी उठाई, बीमार बकरी दे दी। आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ के बकरी पे हाथ फेरा, बकरी उठकर खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद पानी मंगवाया, बर्तन मंगवाया, पानी लिया, हाथ जय बिस्मिल्लाह पढ़ के थन को लगाया। उम्मे माबद देख रही है, उम्मे माबद ये क्या हो रहा है? मेरी बकरी उठ के खड़ी हो गई, उसके थन भर गए। फिर उसके बाद हुजूर ने दूध दोना शुरू किया। एक बर्तन भरा का दूसरा ला, दूसरा भरा तीसरा ला, तीसरा भरा चौथा ला, चौथा भरा पांचवा ला। उम्मे माबद देखती रह गई, बांझ बकरी से घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। खुद पिया, सिद्दीक को पिलाया, उम्मे माबद को पिलाया और आगे को बढ़े। उम्मे माबद का शौहर आया, आकर के कहता है दूध कहां से आया? वो तो नाम ही पूछना भूल गई थी। उसने कहा शौहर से एक बरकत वाला आया था, वो सारी बरकतें छोड़ गया। उसका नाम का वो बरकत वाला था, मैं उसको नहीं जानती लेकिन देखूंगी तो पहचान जाऊंगी। वो कह रहे थे कि हम मदीने जाने वाले हैं। उम्मे माबद के शौहर ने कहा फिर चलो ऐसे बरकत वाले की जियारत करें। जब पहुंचे मदीने मुनव्वरा में तो ढूंढने लगे, ऐसे में सिद्दीक अकबर नजर आ गए। कहिए उसका साथी है, उसका साथी है। और उसके बाद अल्लाह अकबर, जब सिद्दीक अकबर से कहा वो बरकत वाला तेरा दोस्त कहाँ है, तो सिद्दीक अकबर मुस्कुरा दिए कि लोग भी क्या नाम रखते अपने अंदाज से, बरकत वाला। अल्लाह अकबर, नाम पता नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा, बरकत देख के कहा बरकत वाला। खुदा की कसम हमारा नबी इतनी बरकत वाला है जिसकी बरकत जमीन पर भी है, बरकत आसमान पर भी है। इमाम कहते हैं आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। जब दोनों पहुंचे तो सूरत देखकर उम्मे माबद के शौहर ने कहा ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये सच्चे का चेहरा है। और दोनों कलेमा पढ़ के मुसलमान। बताओ ना बच्चों को, अल्लाह अल्लाह क्या हुजूर है।
और ज्यादा पढ़ूं तो बस वक्त जाता है, बात एंड करना तो कहीं पड़ेगी। हुजूर की मोहब्बत अपने बच्चों को पिला, हुजूर का इश्क, इश्क बहुत ताकतवर चीज है, इश्क में बहुत को। नंबर 2, बल्कि एक बात इस उन्वान पे आखिरी कह दूं, बच्चों की नमाज का एतबार नहीं है, तवज्जो है, बहुत बारीक बात, बच्चों की नमाज का एतबार नहीं, बच्चों के रोजे का एतबार नहीं, लेकिन अगर बच्चा भी आशिक रसूल बन जाए तो वो इश्क करके बुढ़ों से भी आगे निकल जाता है। बच्चे की नमाज बड़ों की नमाज की अहमियत नहीं पा सकती, बच्चों के रोजे बड़ों के रोजे की अहमियत नहीं पा सकते, लेकिन बच्चा अगर इश्क कर ले तो बुढ़े पीछे हो जाते हैं और वो आगे निकल। इश्क वो चीज है जो बूढ़ों से भी आगे निकाल दे। पढ़ देता हूं हदीस पाक। कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में रहते थे। मदीने शरीफ में मखलूत मिक्स आबादी थी, मिक्स आबादी थी। यहूद भी रहते थे, ईसाई भी रहते थे, मुशरिकीन भी रहते थे, सहाबा भी, मोमिनीन भी रहते थे। एक यहूदी का छोटा सा बच्चा था। एक मर्तबा वो घर से निकल के कहीं जा रहा था, हुजूर पे नजर पड़ गई, अल्लाह के रसूल पे नजर, नन्ना सा बच्चा, हुजूर पे नजर, पूछा कौन है? कहा ये हमारे नबी हैं। वो बच्चे को इश्क हो, हुजूर से इश्क हो, आका से मोहब्बत हो, और वो बच्चा यहूदी का होकर, देखो याद रखना ये अल्लाह की शान है, अगर चाहे तो यहूदी के बच्चे को इश्क दे दे, और अगर चाहे तो कलेमा पढ़ने वाले को भी इश्क से महरूम कर। अब्दुल्ला इब्ने उबई कलेमा पढ़ के बुढ़ा होकर भी हुजूर से इश्क नहीं करता था, कलेमा पढ़ के, है ना। रईसुल मुनाफिकीन जिसको कहते हैं, वो बदबख्त मुनाफिक के मुनाफिक रहा। अल्लाह अकबर। और यहूदी के बच्चे को इश्क मिल गया। वो आता जाता रहता, मस्जिद नबवी में हुजूर की खिदमत करता, कभी मिसवाक पेश करता, कभी पानी रख देता, वगैरह वगैरह। किसी ने उसके बाप को चुगली कर दी। चुगली क्या की कि देख तेरा बेटा तो मुसलमानों के पैगंबर के साथ उठने बैठने लगा है, और वो इश्क करता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनसे प्यार करता है, और वो भी उससे प्यार करने लगे। तो यहूदी ने अपने बच्चे से कहा अब तुम घर के बाहर नहीं जाना, तुम घर के बाहर नहीं जा सकते। रोक दिया और कहा कि तुम नहीं जा सकते घर के बाहर। वो रुक गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को जब चंद दिन तक उसने नहीं देखा तो उसके दिल के इश्क की आग ऐसी भड़की कि हुजूर को न देखने की बुनियाद पर वो रोता रहता, और रोते रोते वो बीमार हो गया। यहूदी का छोटा सा बच्चा, 6-8 साल का बच्चा, चंद दिन तक आका को नहीं देखा, रोते रोते बीमार पड़ गया। आपसे पूछता हूं सुन्नियों, तुम तो और हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, कभी हुजूर के लिए भी हमें रोना आता है? हुजूर के इश्क में भी हमें रोना आता है? बड़ी माजरत के साथ हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर फिल्मों में देख के रोते हो, गजल सुन के रोते हो, सीरियल देख कर रोते हो, कभी आका के इश्क में भी रोना आया है? अल्लाह अकबर। सोचो इश्क की बात किससे करते हैं, दिल किससे लगाया है, यही तो रोना है। मेरी कौम जिस दिन आशिक रसूल बनेगी उस दिन एक इनकलाब का दिन होगा, उस दिन एक तब्दीली का दिन होगा। बहरहाल तो वो रोते रोते बीमार पड़ गया। बाप मालदार था, बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, एक से एक तबीब बुलाए, हकीम बुलाए, सब बुलाए, लेकिन दवा ने असर नहीं किया। हमारे दादा मुर्शिद कहते हैं मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता है। और हजरत उस्ताद ज़मन ने कहा था, वो कहते हैं मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। अल्लाह अकबर। वो बीमार बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक दिन वो बच्चा बिस्तर पे पड़ा था, मरने के करीब था। बाप बैठे बैठे उसको देख करके रो रहा था। बाप को रोता देखा, दिल नर्म देखा, तो नन्हे से बच्चे ने फायदा उठाकर कहा, बाबा बहुत दिन तक के अब मैं हयात नहीं रहूंगा बाबा, बाबा मैं मर जाऊंगा बाबा, लेकिन एक चीज आपको जाते जाते कह के जाना चाहता हूं। बाप ने कहा काश तू बड़ा होता, मैं तेरी शादी करता, तुझे दूल्हा बनाता, लेकिन हाय रे किस्मत, तेरे बच्चा को मरते हुए मैं देख रहा हूं, अपने बच्चे को मरते हुए देख रहा हूं। बच्चे ने कहा बाबा एक बात कहते हुए जाता हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है बाबा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है बाबा, लेकिन मेरी बीमारी मैं तुम्हें बता दूं, ये हकीम तबीब समझ नहीं सकते मेरी बीमारी को। बाबा जो मेरी बीमारी है वो इश्क की बीमारी है, मैं मरीज इश्क हूं बाबा, मुझे इश्क का मर्ज हो गया बाबा, लेकिन
आपने मुझे रोक दिया, मेरा महबूब है, अगर आप दवा करने की बजाय महबूब की जियारत करा देते तो मैं अच्छा हो जाता, लेकिन बाबा इतनी देर हो चुकी, अब अगर महबूब की जियारत भी करूं तो मैं अच्छा नहीं हो सकता। अलबत्ता इतना है कि मरते मरते मेरी तमन्ना है कि एक झलक मैं अपने आका को देख लूं, अपने महबूब को देख लूं, अपने यार को देख लूं। तो बाप ने कहा, बेटा कौन है तेरा यार, कौन है तेरा महबूब? का बाबा आप उसको बुला कर लाएंगे ना, आप उसको मेरी इत्तला करेंगे ना? बाप ने कहा, बेटा आज तो दुनिया से जा रहा है, पूरी दौलत लुटानी पड़े तो लुटा दूं, इज्जत दांव पे लगाने पड़े तो दांव पे लगा दूं, लेकिन मेरे बेटे आज तेरे लिए सब कुछ करूंगा, बता क्या करना है? वो कहा, वो जो मुसलमानों के पैगंबर है ना, मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं से मुझे इश्क हो गया है। बाबा उनको इत्तला करे, वो आ जाएंगे, एक झलक उनकी देख लूंगा, फिर मैं दुनिया से चला जाऊंगा। जानते हो मुसलमानों, एक नन्ना सा बच्चा इश्क कर बैठा, उसे इश्क हो गया, अल्लाह अकबर। और उसका बाप परवाह किए बगैर मस्जिद नबवी पहुंचा। पहुंचने के बाद आका से मुलाकात हुई, कहा मेरा बेटा आपका आशिक है और मैंने उसको रोक दिया था, अब वो मरने के करीब है, आखिरी में एक झलक आपको देखना चाहता है, क्या आप आएंगे? उसी वक्त हुजूर उठकर खड़े हुए, सहाबा से कहा चलो चल के उससे मुलाकात करते हैं। उस यहूदी के घर अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। देखो अगर हदीस का इशारतुन नस देखें तो इससे क्या ये इशारा नहीं मिलता, आशिक जब दुनिया से जाने लगता है तो अगर वो चाहें तो फिर सरहाने तशरीफ लाकर बैठ जाते हैं। आशिक का मुकद्दर इतना खूबसूरत है कि वो जाता है तो हुजूर आते हैं, हाय हाय सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है, कैसे करीम आका है, अल्लाह अकबर। आए और आकर उसके सरहाने बैठ गए, उसकी पेशानी पे हाथ रखा और हाथ रख के पूछा कैसे हो? वो फूट फूट के रोने लगा, रो रहा था और कहा आका अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। तो आका ने इतना सुना तो फरमाया कलेमा पढ़, कलेमा पढ़। उसने अपने बाप को देखा, आंखों ही आंखों में देखा, पूछा क्या करूं? क्योंकि बाप का खौफ भी था। बाप ने आंखों से कहा, क्योंकि वो इश्क देख चुका था, कहा कि जो कहते कर ले। उसने कलेमा पढ़ा, उसने जैसे ही कलेमा पढ़ा आका उठ के खड़े हुए, बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले किसी ने आकर इत्तला दी, या रसूल अल्लाह उस नन्हे से आशिक का इंतकाल हो गया। हुजूर उसका इंतकाल हो गया, उसको ना नमाज का मौका मिला, ना रोजे का मौका मिला, ना हज का, कुछ नहीं। इधर कलेमा पड़ा हुजूर को देखते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उधर उसका इंतकाल हो गया। आका ने फरमाया जाओ उसके बाप से पूछो क्या करना है। अब जरा तवज्जो करें, आशिक को मकाम क्या मिलता है, आशिक को मर्तबा क्या मिलता है। सबसे इश्क किया है उनसे इश्क करके देखो, सबसे दिल लगाया उनसे दिल लगा के देखो, सबसे वफा किए उनसे वफा करके देखो, सबके लिए रो के देखा है उनके लिए रो के देखो, सबके लिए मेहनतें करके देखिए उनके लिए भी मेहनत करके देखो, सबके तसव्वुरात में गुम रहे कभी उनके तसव्वुरात में भी गुम होके देखो, कभी उनके बन कर तो देखो, एक बार कोशिश तो करो, काविश तो करो। अल्लाह अकबर। हुआ क्या? जब कहा गया हुजूर उसका इंतकाल हो गया, फरमाया जाओ उसके बाप से पूछो क्या करना है। उसके बाप ने कहा यहूदी मजहब रखते हैं हम लोग, ये लाश उठाओ ले जाओ, तुमको जो करना है अपने हिसाब से करो। सहाबी लाश उठा करके लाए, या रसूल अल्लाह उसके बाप ने लाश दे दी और कहा जो चाहो करो, हम क्या कर सकते हैं। आका ने फरमाया इसकी मैयत हम उठाएंगे, इसको गुस्ल हमारे यहाँ दिया जाएगा, कफन हम पहनाएंगे, मगर या रसूल अल्लाह जनाजा किसी न किसी के घर से उठना है, ये जनाजा कहाँ ले जाएं, किसके घर से उठाएं? तो आका ने फरमाया किसके घर से? उसका जनाजा मेरे घर से उठे, इस नन्हे आशिक का जनाजा मेरे घर से उठेगा। मुकद्दर तो देखो, इश्क क्या बुलंदी अता करता है। खानकाह बुखारिया से अगर किसी की बारात निकलती है तो लोग कहते हैं कितना खुश नसीब है कि खानकाह से बारात निकली, जिसके दर का दरबान जिब्रील आजम है, उस चौखट से उस नन्हे से आशिक का जनाजा उठ रहा है। आका ने फरमाया इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। और फिर उसके बाद सहाबा कहते हैं जब आका चले हैं जनाजे में तो पैर नहीं रखते थे बल्कि उंगलियां रखकर चलते थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप पैर नहीं रखते उंगलियां रख के चलते हैं। फरमाया है मेरे सहाबा आज आसमान के इतने फरिश्ते इस आशिक के जनाजे में शरीक हुए हैं कि मदीने की जमीन तंग हो गई है, पैर रखना मुश्किल होता है। जो मैं देखता हूँ
वो तुम नहीं देख सकते, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुन सकते। पैर रखा नहीं जाता तो मैं उंगलियां रख रहा हूं। जब जनाजा जन्नतुल बकी में पहुंचा, सहाबा ने पूछा हुजूर कब्र में तो घर वाले उतरते हैं, इसकी कब्र में कौन उतरेगा? आका ने फरमाया इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। इश्क कितनी बड़ी चीज है ना। लोग कहते हैं हुजूर कब्र में आते हैं, मैंने कहा आशिकों की कब्र में तो कब्र में उतारने से पहले खुद उतर जाते हैं। इश्क क्या चीज है? कहां हो? क्रिकेटर से दिल लगा रखा है, जानी और शराबी हीरो से दिल लगा रखा है। तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन पे क्या है? तुम्हारे मोबाइल के अंदर क्या है? किसके अंदाज में डायलॉग बाजी करते हो? किसके अंदाज में चलते हो? आइडियल किसको बना रखा है? सोचो तो सही, गौर तो करो। हुजूर फरमाते इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। साहबा कहते हैं हुजूर कब्र में उतरे और जैसे उसको कब्र में रखा तो हमने देखा हुजूर पसीने पसीने हो गए। अल्लाह के रसूल पसीने पसीने हो गए और हुजूर का पसीना मुबारक उसके कफन पे गिरता था। क्या नसीब है, नसीब क्या है नन्हे से आशिक के। कोई नमाज की नेकी ले जाएगा, कोई रोजे की नेकी ले जाएगा, कोई ज़कात की नेकी ले जाएगा, कोई हज की नेकी ले जाएगा। ए नन्हे आशिक रसूल, तू रसूलुल्लाह का पसीना अपने कफन में लेकर के जा रहा है। दुल्हन को ये पसीना नसीब हो तो नस्लें महक जाती है, कफन में जो ले जाए तो फिर उसकी कब्र क्यों ना महके। और हुजूर जब पसीने पसीने हुए और जब बाहर निकले, साहबा ने पूछा हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, आप बहुत पसीने पसीने हो गए, कब्र में वजह क्या थी? आका फरमाते हैं इस नन्हे आशिक को लेने के लिए हूरें इतनी तादाद में इसकी कब्र के अंदर दौड़ रही थी कि उनको हटाते हटाते, हुजूम को हटाते हटाते मुझे पसीने आ गए। मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। इतना सा मजमा हो, बहुत बड़ा है ये, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में इतना सा मजमा हो तो भीड़ को खतीब से, पीर साहब से, उलमा से हटाते हुए बड़े बड़े पहलवानों को पसीने आ जाते हैं। जब हुराने जन्नत दौड़ रही होगी उस आशिक के लिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उस आशिक के लिए आका फरमाते हैं उनको हटाते हटाते मैं पसीने पसीने हो गया। और उसके बाद सहाबा ने आंसुओं की सौगात में उस नन्हे से आशिक की कब्र की मिट्टी बराबर की और लोगों को बताया कि बच्चा भी इश्क करे तो बड़े बड़े दानिश्वरों से आगे बढ़ जाता है। बस यही पैगाम देके रुखसत होता हूँ। पहली चीज, हर बच्चे को आशिक बना दो, आशिक रसूल बना दो। खतना की महफिल हो, हुजूर की सीरत का जलसा। शादी की महफिल हो, हुजूर की सीरत का जलसा। मैयत का मौका, हुजूर की सीरतुन नबी इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना आम करो कि सीरत सीरत सीरत, बच्चे बच्चे को सीरतुन नबी, मोजेजात नबी, खसाइल से नबी, फजाइल नबी पता चल जाए। लेकिन एक बात बड़ी माजरत से कहूं, बुरा मत मानना, तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें अपने बाप दादाओं की तारीफ ज्यादा पसंद। हर आदमी आज अपने पीर को लेके बैठा है, हर आदमी आज अपने बाप दादाओं को लेके बैठा है। जलसा हो तो लोगों को रसूलुल्लाह की तारीफ उतनी पसंद नहीं आती जितनी पीर की करामतें लोगों में उसमें दिलचस्पी रखते हैं। आपका पीर सनाखों पे, मेरा पीर सनाखों पे, लेकिन सारे पीरों का पीर रसूलुल्लाह है। अगर लोग हुजूर से वाबस्ता रहेंगे तो पीरों के भी रहेंगे, अगर हुजूर से टूट गए तो ना किसी पीर के रहेंगे, ना किसी खानका के रहेंगे, ना किसी के मुरीद रहेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है सब पीरों की जिंदगी बयान करो, मना नहीं कर रहा हूं। लोग क्लिपे काट कर मुझे बदनाम कर, देखो पीरों की मुखालफत कर दी। मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं, बयान करो, मगर सबसे ज्यादा हुजूर को बयान करो, सबसे ज्यादा हुजूर को बयान करो। याद रखना, आपसे माजरत के साथ कहूं, मिलाद के जलसे में भी अब आपकी अगर सीरत बयान नहीं होगी तो हुजूर को मुंह क्या दिखाओ? मिलादुन नबी में भी सीरत बयान नहीं करते, हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? जिसके टुकड़े खा रहे हो, अगर उससे वफा ना करोगे तो किससे वफा करो? बहुत कम हमारे यहाँ सीरत बयान होती है, और होती भी है ना, बहुत माजरत। एक बात कहूं, चले छोड़े सारे जलसों को, मैं अपने जलसे की बात करूं। अगर हुजूर की शान में शेर पढ़ा जा रहा हो ना तो मजमे पे सन्नाटा होता है। शमीम फैजी जैसे शायर को कहना पड़ता है बोलो सुभान अल्लाह, शब्बीर बरकाती जैसे को कहना पड़ता है बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जब तुम्हारे पीर का नाम आता है ना तो तुम्हें सुभान अल्लाह कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम इतना उछलते हो दो दो हाथ और पैसे भी लुटाते हो। और शायर पागल है, फिर वो हुजूर की जिंदगी पढ़ेगा? तल्ख हो तो माफ कर देना, हुजूर के नाम पे चुप रहते हो और पीर के नाम पे बोलते हो तो क्या है?
किस इश्क रसूल की बात करते हो? सब फिर सर आंखों पे मैं मुखालिफ, अल्लाह की इज्जत की कसम किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक बात कहता हूं, हमें तो हुक्म है कि सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करो। हुजूर का नाम आता है तो तुम्हारी महफिल में सन्नाटा है, और अपने पीर का, उस्ताद का, बाप दादा का नाम आता है तो पैसे भी लुटाते हो, सुभान अल्लाह भी कहते हो, नारे भी लगाते हो। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह के रसूल को? बल्कि मैं तो कहता हूं, अगर वो पीर जिसका जिक्र हो वो सच्चा पीर है, वो भी कब्र में तड़पता होगा कि तू कर क्या रहा है, क्योंकि सारे पीर तो हुजूर से करीब करने आए थे, सारे मशाइख तो हुजूर से, क्या कर लिया तुमने, क्या कर लिया तुमने? इसलिए सबसे प्यार करो। मोहम्मद अली जौहर साहब ने बहुत अच्छी बात की, वो कहते हैं कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। और मेरे इमाम ने तो कहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गए। पीरों के नाम पे भी नारे लगना चाहिए, फकीरों के नाम पे भी नारे लगना चाहिए, लेकिन जब हुजूर का जिक्र आए तो हर आशिक रसूल खिल खिल जाना चाहिए, और सबसे ज्यादा हुजूर की सीरत बयान होनी चाहिए। बहुत माजरत के साथ आज लोग मुर्तद ना होते अगर हमने हुजूर की जिंदगी पेश कर दी होती। हुजूर की जिंदगी कितनी पेश हुई है, खुद इसका अंदाजा करना घर जाके। तो पहली चीज आका फरमाते, अपने नबी की मोहब्बत पिलाओ अपने बच्चों को, नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 2, अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की, नबी की मोहब्बत सिखाओगे तो ईमान आएगा, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओगे तो ईमान बचेगा। और वो अहलुल बैत जो दुनिया से चले गए उनकी भी मोहब्बत, और जो जमीन पे मौजूद है उनकी भी। इस मामले में आला हजरत ने बड़ा किरदार अदा किया। नबी और आले नबी की मोहब्बत जो पिलाई है, अल्लाह अकबर। लिखा है आपकी सीरत में, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ईद की नमाज के बाद अपने माँ बाप को भी पहले सलाम करके मुबारकबाद नहीं देते थे, बल्कि पहले सैयदों को तलाश करते थे कि पहले नबी की आल को मुबारकबाद दूंगा, उसके बाद अपने माँ बाप को मुबारकबाद। और आला हजरत के वालिद और जो उनके उस्ताद भी हैं, अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ध्यान से सुनना इस हदीस को, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मेरी औलाद को आता देखकर उनकी ताजीम के लिए उठकर खड़ा ना हो, अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में लिख रहे हैं हदीस पाक, जो मेरी औलाद को देखकर उनकी ताजीम के लिए उठकर खड़ा ना हो, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला। औलाद रसूल इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा पाक, मौला अली, गौसे पाक, गरीब नवाज, सब सादात की अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को पिलाओ। लेकिन एक बात, अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा की गुस्ताखी न करना। अहले बैत की मोहब्बत उसी वक्त काम आएगी जब ताज़ीम खुलफाए राशिदीन के साथ, ताज़ीम असहाब के साथ होगी, इसका ख्याल करना। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं इस सिलसिले में, लोग अहलुल बैत के लिए कुछ छोटा दिल रखते बाज लोग, और जब महफिल में नारे हैदरी लगता है तो उनको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लोग राफजी तो नहीं हो गए। मैं कहता हूं अली अली करने से कोई थोड़ी राफजी होता है, सहाबा की गुस्ताखी करने से राफजी होता है। बल्कि आका ने फरमाया जिक्र अली जुन इबादत, अली का जिक्र इबादत है। लेकिन फिर कहता हूं जिक्र अली करो मगर ताज़ीम सहाबा के साथ, खुलफाए राशिदीन के एहतराम के साथ, इसका ख्याल करना। कुछ लोग ये भी कहते हैं अरे वो फला खानका के लोग सैयद नहीं है, वो फला, ये आजकल ये बड़ा तमाशा चला हुआ है, नसब पर तान करना, एतराज का। आपके पास क्या तहकीक है इस पर? एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात, जो कह देना मैं सैयद हूं, मान लो, अगर वो झूठा है तो हुजूर की शफाअत से खुद ही महरूम रहेगा, जहन्नम का कुत्ता खुद ही बनेगा। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें, आपको तहकीक करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन कोई वाकई आपके सामने ही बनाओ, आपके पास सबूत मौजूद हो, फिर उसे न मानो। इस सिलसिले में सिर्फ एक बात अर्ज करके बात पूरी करता हूं, ध्यान से सुनो। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि हिंदुस्तान में कोई सैयद नहीं है,
कुछ लोग इतने गंदे जुमले भी अभी आ गए हैं कि हिंदुस्तान में गरीब नवाज के सिवा कोई सैयद नहीं। महबूब इलाही फिर कौन है? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कौन है? साबिर कलियर कौन है? आप बताएं तो सही। सरकार बख्तियार काकी कौन है? सरकार बंदा नवाज गेसू दराज कौन है? लेकिन बात याद रखना, जुमला तल को तो माफ कर देना, असल में नबी की आल की तौहीन और गुस्ताखी वही करते हैं जिनकी मां नेक नहीं होती। ताज़ीम आले रसूल के लिए बाप का एक और माँ का नेक होना जरूरी होता है। अगर समातों में बार ना हो तो एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं, जो चंदे से पैदा होते हैं फिर वो रसूलुल्लाह की आल का हक नहीं मानते। ये बात याद रखना, आले रसूल का हक वही मानेगा जिसका खून में हलालपन होगा। और याद रखो ये कितना बुलंद करता इंसान को। अल्लामा अरशदुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, उसको पेश करके बात पूरी करता हूं। एक मर्तबा का वाकया है, एक गरीब सी सैयदजादी, एक बहुत गरीब मुफलिसी ने घर देख लिया था, गरीब थी, हालात की मारी, हालात की सताई हुई। बच्चियों को एक जगह पर रुकाया, दुपट्टे फट गए, कपड़े फट गए, पहनने के काबिल नहीं थे। सोचा चलो मुसलमानों से कुछ तलब करें, ऐसे भीख मांगेंगे तो लोग कम देंगे और नसब बता के मांगेंगे तो कुछ ज्यादा मिल जाएगा। एक सौदागर के दरवाजे पे पहुंची और पहुंचने के बाद कहा, बाबा हमारी मदद कर दो, हम सैयद लोग हैं। तो उस सौदागर ने कहा, बड़ा सखी कहलाता था, उस सौदागर ने कहा, जिसको देखो वो सैयद बन के चला आता है, जिसको देखो। अगर तुम सैयद हो तो तुम्हारे पास सैयद होने की सनद क्या है, शजरा कहाँ है, निशानी क्या है, सबूत क्या है? उसने कहा, बाबा जो रोटी के टुकड़े को मोहताज हो वो शजरे नसब लेके कहाँ घूमेगा? हम तो बस इतना ही कह रहे हैं कि है तो है, अब क्या सबूत पेश करें, हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं। कहा कि चले जाओ यहां से, सबूत नहीं तो हम तुम्हें कुछ नहीं देते। फिर क्या हुआ? इधर वो वहां से हटी, एक मजूसी था, आतिश परस्त, आग का पुजारी, उसने ये मंजर देखा। वो वहां पहुंची और कहा, मैं मुसलमानों के पैगंबर की बेटी, उनकी आल में से हूं, मेरी मदद कर सकते हो? मजूसी था, आतिश परस्त था, आग का पुजारी था, लेकिन कहा, अच्छा मोहम्मद अरबी की शहजादी हो, आप मेरे घर में आए। ये घर मेरा नहीं है, आपका है, क्योंकि जिसके दरवाजे से कोई वापस न जाता था, अगर आज उसकी शहजादी हालात की मारी है तो मैं धक्के न दूंगा। ये घर आपका है, मैं आपका गुलाम हूं, मेरी बीवी आपकी कनीज है। और खुद की बीवी को भेजा कि जाओ उनकी शहजादियों को ले आओ, कपड़े दिए, खाना दिया, कमरा दिया, इसी में रहो, ये आपका घर है। अल्लाह अकबर। रात हुई, वो सौदागर कलेमा पढ़ने वाला सोया, क्या देखा? मैदान महशर बप्पा है, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं। तो हुजूर शफात कर कर के जन्नतियों को जन्नत में भेज रहे हैं। ये जनाब सौदागर साहब भी आए और आने के बाद कहने लगे, हुजूर मैं भी तो उम्मती हूं ना आपका, मेरी भी शफात करें। आका फरमाते हैं, उम्मती है, तेरे पास सबूत क्या है? मेरे उम्मती होने का तेरे पास सबूत क्या कि तू मेरा उम्मती है? मेरी शहजादी हालात की मारी आई थी तो तू उससे सबूत मांग रहा था? निकल जा यहां से, उससे सबूत मांगने वाले निकल जा। जब धुतकार दिया गया और धुतकारने के बाद आंख खुली, परेशान हुआ, चिल्लाने लगा, पागलों की तरह चिल्लाने लगा। और फिर जब नौकरों ने, खादिमों ने, घर वालों ने कहा क्या हुआ, तो सारी दास्तान और रुदात बताई। और जब रुदात बताई तो फिर क्या हुआ, कहा ढूंढो उस शहजादी को, सैयदजादी को। जब ढूंढा गया तो किसी ने बताया कि मजूसी के दरवाजे पर गई थी आपके बाद। मजूसी के दरवाजे पे सुबह को पहुंचे तो क्या कहा, हक से, तुम काफिर हो, तुम मजूसी हो, हम मुसलमान हैं, नबी की आल पर हमारा ज्यादा हक है, इसलिए शहजादी वापस करो, हम अपने घर ले जाएंगे। और मजूसी ने कहा, आई थी तो धक्के दे करके भगाया है तुमने, और आज लेने आए हो, और फिर उसके बाद रात धुतकारे गए हो, तो अब तुम्हें सैयदजादी की हमदर्दी आई है। तो उस मजूसी से कहा, तुम्हें कैसे पता कि धुतकारे गए हैं? कहा, जिस ख्वाब में तुझे धुतकार के भगाया जा रहा था, उसी ख्वाब में मुझे कलेमा पढ़ा के कहा जा रहा था, मेरी आल की खिदमत की है, कलेमा पढ़ो और जन्नत में अपना ठिकाना दे। तकबीर, इसलिए रिसालत, हुजूर की आल
से मोहब्बत करो, अहलुल बैत से मोहब्बत करो, गैर मशरूत मोहब्बत करो। इसका अच्छी तरह से ख्याल करो। कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमा दे कि मैं तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी कराबतदारों से मोहब्बत करो। और एक बात ये भी याद रखना, आका इरशाद फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत पे मरेगा वो ईमान पर दुनिया से जाएगा, उसका खात्मा बिल खैर होगा, वो शहादत की मौत मरेगा। अहलुल बैत से मोहब्बत करने वाला जन्नत में ऐसे ले जाया जाएगा जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाया जाता है। और मेरे इमाम ने जब अहले बैत की शान बयान की तो किस अंदाज से कि इमाम कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। और कहते हैं आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इसलिए मेरी गुजारिश है, आका ने दूसरी चीज क्या फरमाई? पहली चीज नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत, और तीसरी चीज अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, कुरान सिखाओ। कोई बच्चा कुरान के बगैर न रहे, कुरान की तालीम दो। शायद पिछले साल मैं इस पे तफसीली गुफ्तगू कर चुका हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जाना नहीं है आपको, नात शरीफ सुनना है, नात शरीफ सुनना है और अदब से सुनना है। एक बात नात शरीफ के बारे में कह दूं, एक बात सुन ले, एक बात सुन। नात शरीफ की क्या बरकत है, नात शरीफ की सुन ले। बात मेरा उन्वान पूरा हो गया, लेकिन सुनो नात शरीफ की क्या बरकत है। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़ा नाम है नात खानों की दुनिया में, अल्लामा शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? शरफुद्दीन। मिल के बोलो क्या नाम है? शरफुद्दीन। एक उनका कसीदा है, उसका नाम है कसीदा बुर्दा। क्या नाम है उसका? कसीदा बुर्दा। कहते हैं चादर को, चादर वाला कसीदा। क्यों नाम पड़ा पता है? ये शरफुद्दीन बोसीरी बड़े शायर थे। शायर साहब अगर मौजूद हो शोरा, उनकी तवज्जो चाहता हूं। बड़े शायर थे और बादशाहों की शान में कसीदे लिखते थे। एक दिन एक मजजूब वली से मुलाकात हुई, उतने बड़े आलिम शायर। तो मजजूब बाबा ने क्या कहा? शरफुद्दीन तू इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा शायर, क्या कभी तूने रसूलुल्लाह की जियारत की है? हुजूर को ख्वाब में देखा है? ओहो, बिजली गिर गई। अरे मैं हाजी, नमाजी, नेक, आलिम, शायर, परहेजगार, मैंने अब तक आका को नहीं देखा। रो पड़े। मजजूब से कहा सरकार नहीं देखा। तो कहा जब तू दूसरों की तारीफें करता फिरेगा तो क्या हुजूर को तू ख्वाब में देखेगा? अरे हुजूर की तारीफ कर फिर देख। बस दिल पे चोट लग गई, बात लग गई, इस्तीफा लिख दिया। बादशाह सलामत। कल तक के आपकी मदद सराई करते थे, कसीदा खानी करते थे, अब हम नहीं कर सकते, माफी चाहते हैं। बादशाह ने वजीरों को भेजा, अमीरों को भेजा, कोई नजराने में गलती हो गई हो तो माफ करें, कुछ बात हो गई हो तो बात करें, कुछ कमी रह गई हो तो बात करें, जो कहोगे देंगे, लेकिन हमारा कसीदा पढ़ो, हमारा कसीदा पढ़ो। उन्होंने कहा कुछ नहीं। अब छोड़ दिया बादशाह, आमदनी खत्म, बादशाह छूटा, आमदनी खत्म। अब किसकी नात लिख रहे? हुजूर की। हुजूर की नाम आमदन, हुजूर की नात लिखने में कोई आमदनी नहीं। बादशाह के कसीदे में बड़ी बड़ी आमदनी। मगर याद रखना, बादशाह देते हैं तो अपनी औकात के मुताबिक देते हैं, मेरे नबी देते हैं तो फिर अपनी शान के मुताबिक देते हैं। हाय हाय। इसलिए हुजूर की मिदत हुजूर के लिए कोई करके देखे, फिर देखे वो मुकद्दर का सिकंदर न बने। तो हुजूर की मिदत हुजूर के लिए करके देखे। मेरे इमाम से जो वो नानपारा के नवाब ने कहा था जरा हमारे लिए भी कुछ लिखे, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया लिखने के लिए, मगर उसके लिए नहीं लिखा। क्या लिखा पता है? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पे मिल यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं, फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और फिर कहते करूं मधा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला
में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे ना नहीं, रोटी का टुकड़ा मेरा दीन नहीं है कि मैं नवाबों के लिए लिखता फिरूं। इसलिए हमारी जबान बड़ी कीमती है। नबी की नात नबी के लिए कह के देखो फिर क्या करम होता है। शरफुद्दीन लिख रहे हैं, मगर याद रखना हुजूर से इश्क करो, कोई जांचे ना जांचे, कोई इम्तिहान ले ना ले, हुजूर खुद ही पहले इम्तिहान लेने लग जाते। अल्लाह अकबर, हुजूर खुद ही इम्तिहान। मैंने भी अर्ज किया है, हुजूर के इम्तिहान की तरफ इशारा करते, कोई शायर तो नहीं हूं लेकिन हुजूर की तरफ मैं कह के ये शबे हिज्र है और पिछला पहर, शबे हिज्र है और पिछला पहर है, चले आओ दीदा वो दिल मुंतजिर है, तुम्हें एक खस्ता जिगर तक रहा है, अमीने हजी शौक में जग रहा है, मलीहे अरब अब मलीहे अरब तुम नकाब अब उलट दो, मलीहे अरब तुम नकाब अब उलट दो, मेरे जख्म दिल की नमक पाशी कर दो, बहुत आजमाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। ये मैंने अर्ज किया था, शायर नहीं हूं लेकिन कभी कभी कुछ लिख देता हूं। एक बात अर्ज की थी कि काश आंखों में मुझको रख लेते, काश आंखों में मुझको रख लेते, सुरमए चश्म बन गया होता, देखकर मुझको जीनतें करते, देखकर मुझको जीनतें करते, आईना उनका बन गया होता, देखकर मुझको जीनतें करते, आईना उनको बन गया होता। और एक शेर बहुत खूबसूरत मुझे लगता है, अच्छा भी लगता है, तो मैंने भी अर्ज किया है हुजूर अलैहि सलाम की शान में, काश मुझको लेके जाते, काश वो मुझको लेके जाते सहरा में, सही याद नहीं आ रहा है, काश मुझको रोज लेके जाते सहरा में, हलीमा दाई की बकरी ही बन गया होता। और मक्ते में अर्ज किया था कि अमीन खस्ता का उठता जनाजा तैबा में, अमीन खस्ता का उठता जनाजा तैबा में, मुराद अपनी बिचारा ये पा गया होता, मुराद अपनी बिचारा ये पा। इस तरह से कभी कभी कुछ बगैर तुक के बेजोड़ जुमले जोड़ करके नातें कभी कहने की कोशिश की जाती है, तो हम भी उस सफ में खड़े हैं कि काश करम हो जाए। तो शरफुद्दीन बोसीरी लिखते हैं, अल्लामा शरफुद्दीनात लिखते हैं, आमदनी बंद हो गई, अचानक बीमार हो गए, और बीमारी इतनी बड़ी कि फालेज हो गया, लकवा हो गया, लकवा। अब ना आमदनी है, ना खाना है, ना पीना है, परेशान है। ऐसी हालत में सोचा किसको याद करूं, किसको पुकारूं, तो कलम उठाया और कलम उठाकर उसी बीमारी के आलम में एक कलाम लिखा, अरबी है में वो है, मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवाली मुक्तहमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अमामी। और फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरी व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करामी। और फिर कहते हैं, या रब्बी जमन तलबना मिनका मग़फ़िरतन व हुस्न ख़ातिमती या मुब्दियन नियामी, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। 100 से ज़ायद अशआर है, तकरीबन कमोबेश 150 अशआर लिखे, और लिखने के बाद रो रहे हैं, लिख रहे हैं, रो रहे हैं, लिख रहे हैं, रो रहे हैं, लिख रहे हैं, और फिर उसके बाद आंख लग गई, ख्वाब में हुजूर का दीदार होगा। महफिल सजी हुई है, महफिल सजी हुई है, हुजूर तख्त पे बैठे, असहाब है, बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं। हुजूर कहते हैं, शरफुद्दीन तुमने आज रात जो कसीदा लिखा वो मुझे पढ़ के सुनाओ। तो शरफुद्दीन बोसीरी जब उसको पढ़ के सुनाने लगे, तो शरफुद्दीन बोसीरी कहते हैं, हुजूर वो नात सुनकर ऐसे झूम रहे थे, ऐसा लगता था जैसे फलदार टहनी हवाओं के झोंकों से झूलती है, इतना खुश हो रहे थे। और जब कसीदा सुन लिया तो जो चादर हुजूर ने पहन रखी थी ना, चादर, वो शरफुद्दीन बोसीरी के गले में डाल दिया और उनके बदन पे हाथ फेरा। जैसे ही हाथ फेरा तो शरफुद्दीन बोसीरी उठ के खड़े हो गए, फालिज का मर्ज खत्म हो गया, लकवे का मर्ज खत्म हो गया, ख्वाब में उठ के खड़े हो गए। जैसे आंख खुली तो जो चादर हुजूर ने पहनाई थी वो चादर भी मौजूद थी। ख्वाब में तंदुरुस्त थे तो सेहत भी मिल गई, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। गुस्ल किया, नहाया, वही चादर ओढ़ी और ओढ़कर घर से बाहर निकले। वही मजजूब मिला, मजजूब ने कहा, शरफुद्दीन जो कसीदा रात को तुमने लिखा जरा वो मुझे सुनाओ ना। शरफुद्दीन बोसीरी ने कहा, बाबा
जो कसीदा रात को लिखा मेरे सिवा कोई नहीं जानता है, वो तुमको कैसे पता चला कि वो कसीदा मैंने लिखा है? तो कहा वो क्या है? मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा ना, तुमने वो पढ़ के सुनाओ। कहा ये तो किसी को नहीं पता, आपको कैसे पता? वो मज्जूब कहते रात को रसूलुल्लाह के दरबार में जो सुना रहे थे ना, उस दरबार में मैं भी मौजूद था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अरे रुकिए रुकिए भाई, बैठिए बैठिए बैठिए।